जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि समय की नदी उल्टी बह रही। हम वापस जा रहे हैं आज से 2 लाख साल पहले, एक ऐसी धरती पर जो बिल्कुल अलग, न शहरों की हलचल, न सड़कें, न खेत और इंटरनेट जैसी चीज तो कल्पना से भी परे थी। धरती उस समय बस एक विशाल जंगल, हर तरफ फैला हुआ अनंत हरियाली, कहीं बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, कहीं तपती धरती, और इतने सबके बीच में जीवन की लड़ाई लड़ते हुए हमारे पूर्वज। यह वह समय था जब मनुष्य सिर्फ प्रकृति के भरोसे जीता था और हर दिन उसके लिए एक परीक्षा थी। आज हम उसी दुनिया में उतरने वाले, वही जंगल, वही ठंड, वही संघर्ष। जैसे आप उसी दौर में खड़े, और यकीन मानिए जितना आगे बढ़ेंगे आपकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका से, जहाँ लगभग 2 से 3 लाख साल पहले हमारी मानव प्रजाति होमो सेपियंस उभर रही। लेकिन बात इतनी सरल नहीं। धरती पर सिर्फ हम नहीं थे, एक ही समय में कई मानव प्रजातियां इधर उधर घूम रही। होमो इरेक्टस जो लगभग 19 लाख सालों तक धरती पर फैले रहे। होमो हिडेलब्रेगेसिस जिन्हें आधुनिक मानव और निएंडरथल का साझा पूर्वज माना जाता। जरा सोचिए, एक ही जंगल में इंसान जैसी 2 प्रजाति, कौन टिकेगा कौन मिटेगा? ये प्रकृति का सबसे बड़ा चैन, और इसी चैन ने आज के आधुनिक इंसान को जन्म। आज से 2 लाख साल पहले मनुष्य का जीवन बेहद कठिन था। वे शिकारी संग्राहक थे, यानी वे दिन भर शिकार करते और जंगली पौधे, फल, जड़ें इकट्ठा करते। उनके छोटे छोटे समूह होते, 20, 25 या 30 लोगों, हर कोई महत्वपूर्ण, हर कोई जिम्मेदार। वे कभी एक जंगल में रुकते नहीं। भोजन और पानी की तलाश उन्हें लगातार आगे बढ़ाते रहे। जेब्रा जैसे तेज जानवरों का पीछा, कभी जंगली गाय, कभी छोटे जानवर। वे किसी भी मौके को छोड़ते नहीं, लेकिन साथ उन्हें खुद भी बड़े बड़े शिकारी जीवों से बचना पड़ता। सेबर टूथ बाघ, बड़े शेर और खतरनाक लकड़बग। हर कदम में खतरा, हर रात में डर। लेकिन मनुष्य रुकता नहीं था, क्योंकि उसका बस एक ही लक्ष्य था, जीवित रहना। अब आते हैं उस चीज पर जिसने मानव इतिहास बदल दिया, औजारों का दिल। दोस्तों, आगे की कहानी जानते हैं उनसे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके छोटे भाई को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद प्रदान करें, और आपके जितने भी दोस्त हैं इस प्राचीन अपनी मानव प्रजाति से अवगत करवाने के लिए उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, और कमेंट के अंदर बताएं कि आप अगला वीडियो है किसके बारे में देखना चाहूँ। तो बात करते हैं आगे। वे लोग साधारण पत्थर से परिचित नहीं थे। उनके लिए वो पत्थर था एक हथियार। लेवलॉइस तकनीक, एक ऐसी तकनीक जिसमें पहले पत्थर के कोर को साफ सुथरा बनाया जाता था, फिर एक सही कोण से प्रहार कर एक शानदार ब्लेड निकाला जाता। ये काम बेहद कौशल मांगता था। थोड़ी सी गलती और पत्थर व्यर्थ। असूले अन परंपरा के औजार, विशाल हैंड यानी कुल्हाड़ी, भारी हथियार, ये बताते हैं कि मनुष्य सिर्फ जीवित नहीं रहना चाहता, बल्कि बेहतर तरीकों से जीना चाहता। और मजेदार बात, भारत में चेन्नई के पास मिले 2,50,000 साल पुराने ब्लेड बताते हैं कि दुनिया में कई जगह तकनीकें अलग अलग विकसित हो रही। मानव दिमाग हर जगह जग रहा था। फिर आई मानव की सबसे बड़ी विजय, आग। आग सिर्फ गर्मी नहीं थी, ये एक सुरक्षा कवच। जंगली जानवर आग की चमक से दूर रहते, ठंड में आग ही जीवन देते, और पका हुआ खाना मानव शरीर को तेजी से ऊर्जा देता था। इजराइल की वेशम गुफा में 3 लाख साल पुराने प्रमाण मिले हैं, जहाँ मनुष्य आग का उपयोग औजारों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए करता था। ये सिर्फ आग नहीं, तकनीक थी, विकास था, और मनुष्य की ओर, भविष्य की ओर बढ़ता मनुष्य का एक कदम। मनुष्य उस समय जो भी उसे मिलता उसी से पेट भरता। बड़े जानवरों का शिकार, उनके आहार में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत। लेकिन जब बड़े जानवर नहीं मिलते, वे जड़ें, कंद, फल फूल इकट्ठा कर, उनका भोजन पूरी तरह प्रकृति पर था। एक सफल शिकार पूरे समूह के लिए खुशी, और एक असफल शिकार भूखे पेट। इजराइल के गेसर बेनोट, याकूब जैसे स्थलों पर आग के चारों ओर इकट्ठा होने के प्रमाण मिले, जहाँ से सामाजिक मेलजोल करते थे, भोजन और जानकारी साझा करते, और शिकारियों से सुरक्षित भी रहते। और ये संघर्ष उन्हें लगातार मजबूत बना रहा। जो समूह समुद्र के पास रहते, उन्होंने पानी की दुनिया को अपनाया। मछलियाँ, शंख, समुद्री जीव, ये सब उनके भोजन का हिस्सा बन गया। हर क्षेत्र का भोजन अलग अलग था, हर इलाके की जीवन शैली भी अलग। कोई नियम नहीं, सिर्फ प्रकृति की मांग के अनुसार जीवन। अब बात करते हैं आश्रय स्थलों। मनुष्य का पहला घर। वे प्राकृतिक गुफा में रहते। गुफाएं सुरक्षित, ठंड से बचाती और जंगली जानवरों से छिपा। और जब गुफा नहीं मिलती, वे लकड़ी, पत्थरों और औजारों की खाल से छोटे छोटे आश्रय। दक्षिणी अफ्रीका में बॉर्डर गुफा जैसे स्थलों पर शुरुआती मानवों के घास और पौधों से बने आरामदायक बिस्तर बनाने के प्रमाण मिले। चेक गणराज्य में मिले 7 लाख साल पुरानी निर्माण बताते हैं
कि मनुष्य सिर्फ रह रहा नहीं था, वे बनाना सीख रहा। शायद मानव की सबसे बड़ी ताकत उसकी सामाजिकता। वे साथ खाते, साथ शिकार कर, साथ बच्चों की देखभाल कर, आग के चारों ओर बैठकर वे कहानियां सुनाते, नए शिकारों की योजना बनाते और अपने अनुभव साझा कर। इजराइल की 300 मीटर गुफा के दफन स्थल बताते हैं कि मानव में भावनाएं, बंधन और संस्कार बहुत पुरानी बात। 2 लाख साल पहले का मानव कमजोर नहीं था, वह इस धरती पर सबसे अधिक अनुकूलन करने वाला जीव था। उसने संघर्ष किया, सीखा, ढला और आगे बढ़ा। उसी के कारण हम आज इस दुनिया में, आज हमारे पास तकनीक है, भवन है, मशीनें हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज असंभव हो जाती अगर हमारे पूर्वज पहला पत्थर न तराश, पहली आग न जलाते और पहली यात्रा न कर। तो दोस्तों, ये अपनी जीवन यात्रा मनुष्य की आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर, क्योंकि मैं इसी प्रकार की कहानी आपके लिए लेके आता रहता हूँ जो बिल्कुल ऐतिहासिक होती है, बिल्कुल सत्य होती है और मैं साथ में प्रमाण भी आपको देता रहता। मिलेंगे अगले और एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।